अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड की बुक का एक चैप्टर जिसका नेम माई बैंक अकाउंट है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की उर्दू में इजी एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। ये चैप्टर स्टीफन लीकॉक ने लिखा है जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। बहुत ही ह्यूमरस सा जो है ये ऐसे है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑथर पर कि जब वो बैंक में दाखिल होता है और वो वहाँ पर बिज़नेस करने की कोशिश करता है। देखिए, ऑथर स्टीफन लीकॉक जो हैं, बकौल उनके कि जब भी वो बैंक में दाखिल होते हैं तो उन्हें एक बैंक फोबिया है और एक अजीब सा खौफ उन पर तारी हो जाता है। और बैंक में जब वो दाखिल होते हैं सो ही इज़ डिवाइड ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब इनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस वक्त, और एक ख़ास किस्म का फोबिया और फियर उन पर डोमिनेंट हो जाता है जब कभी भी वो बैंक में बिज़नेस के लिए जाते हैं। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं बैंक में, वो तमाम की तमाम चीज़ें ऑथर को फ्राइटन करती हैं, डराती हैं। और ऑथर ये कहता है कि वहाँ पर मौजूद क्लर्क्स मुझे डराते हैं, वहाँ पर मौजूद जो साइट ऑफ मनी है वो मैं उससे खौफज़दा होता हूँ, और वहाँ पर जो डेस्क वगैरह रखी हैं उससे भी मैं खौफज़दा होता हूँ। और राइटर ये कहते हैं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल फूल लगता हूँ कि जब भी मैं बैंक में ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू ओपन एन अकाउंट। ऑथर क्यों डिसाइड करते हैं कि उनको अकाउंट खोलना चाहिए। इनफैक्ट स्टीफन लीकॉक जो हैं, जो कि ऑथर हैं, वो एक कॉमन सैलरी मैन हैं, मतलब सैलरी पर उनका गुजारा होता है। लेकिन जब उनकी सैलरी में $50 पर मंथ का इजाफा हो जाता है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि बैंक ही इसके लिए प्रॉपर प्लेस है, क्योंकि वो अपने इस पैसे को सेव करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मैनेजर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू सी हिम अलोन। जब ऑथर मैनेजर से ये कहता है कि वो मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता है तो मैनेजर का रिएक्शन क्या होता है। जब ऑथर मैनेजर से ये कहता है कि वो मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता है तो मैनेजर कुछ उसके ऊपर एंग्जाइटी आ जाती है, फ़िक्रमंदी आ जाती है, और उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं ऑथर को लेकर। मैनेजर ये सोचता है कि ऑथर जो है वो कोई स्पाई होगा, कोई जासूस होगा, या कोई डिटेक्टिव होगा, कोई सुराग रसां होगा, और या उसके पास कोई टेरिबल राज या कोई सीक्रेट होगा बैंक के बारे में। जाहिर सी बात है, बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, और जब कोई शख्स बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में बैंक में दाखिल हो और वो आते ही मैनेजर से ये कहे कि वो मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता है, और वो शख्स खुद भी खौफज़दा दिखे, तो मैनेजर के दिमाग में इस तरह के ही ख्यालात जो है वो आते हैं एट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द मैनेजर लुक रिलीव्ड व्हेन ही न्यू द पर्पस ऑफ ऑथर्स विजिट। मैनेजर रिलीव्ड क्यों हो जाता है जब उसे असल पर्पस पता चलता है कि ऑथर बेसिकली अपना एक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में आया है। जब मैनेजर सुनता है कि ऑथर उससे ये कहता है कि मैं अकेले में मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, तो उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, और वो ये सोचता है कि ऑथर कोई डिटेक्टिव होगा और उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी जो वो मैनेजर को देना चाहता है। लेकिन जब ऑथर उसे बताता है कि वो कोई डिटेक्टिव वगैरह नहीं है, बल्कि वो महज एक क्लाइंट है और जो सिर्फ बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आया है, तो बैंक मैनेजर रिलीव्ड हो जाता है। लेकिन वो उसके बाद भी सीरियस ही रहता है, क्योंकि अब वो ये सोच रहा होता है कि शायद ये जो शख्स है जो उसके सामने बैठा हुआ है, ऑथर जो है, वो कोई बहुत ही रिच मैन है, बहुत ही अमीर आदमी है, और वो एक बहुत ही बड़ा अकाउंट इस बैंक में खुलवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ $50 इन पाकिस्तानी करेंसी। तो 50 अमेरिकन डॉलर्स पाकिस्तानी करेंसी के, मतलब पाकिस्तानी करेंसी कितनी आप जब देंगे कि आपको 50 अमेरिकन डॉलर्स मिल जाएं। डॉलर जो है इट चेंजेस इट्स वैल्यू डे बाय डे, हर रोज़ डॉलर की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये क्योंकि मैंने नोट्स बहुत पहले बनाए थे तो इसमें
उस वक्त डॉलर्स के रेट 220 रुपीज़ थे। आप अकॉर्डिंग टू दी करंट प्राइस ये रेट्स आप चेंज कर दीजिएगा। तो ये उस वक्त के हिसाब से मैंने बनाए हैं। आज डॉलर का जो रेट है वो 220 पाकिस्तानी रुपीज़ देकर आप $1 ख़रीदते हैं। इस तरह से 50 अमेरिकन डॉलर्स जो है वो 11,000 पाकिस्तानी रुपीज़ देकर आप परचेज़ कर सकते हैं। वो कौन सी मिस्टेक है जो ऑथर करता है जब वो चेक लिखता है? जैसे ही अकाउंटेंट ऑथर से ये कहता है कि आपका अकाउंट खुल गया है, तो ऑथर ये कहता है कि वो एक चेक विड्रॉ करवाना चाहते हैं। उनका आइडिया ये होता है, क्योंकि उन्होंने $56 से अकाउंट खुलवाया हुआ होता है, उनका आइडिया ये होता है कि मैं जो $6 हैं वो अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए निकलवा लेता हूँ। लेकिन एंग्जाइटी की वजह से और स्ट्रेस की वजह से वो एक मिस्टेक कमिट करता है वहाँ, और वो $6 की जगह $56 चेक पर लिख देता है। उसका ये एक्ट जो है बैंक में तमाम जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को हैरान कर देता है। मतलब $56 से अकाउंट खुलवाया और अब ऑथर ने जो पैसे निकलवाने थे $6 की जगह फिर दोबारा $56 उसमें लिख दिया। तो ये एक फ़िक्रमंदी वाली बात होती है वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्लर्क्स क्वेश्चन, हाउ विल यू हैव इट। क्लर्क का ये जो सवाल है कि आप ये पैसा कैसे लेंगे, इसका क्या मतलब है। जब क्लर्क पूछता है ऑथर से, जब वो उसे पैसा रिटर्न कर रहा होता है कि आप ये पैसा कैसे लेंगे, हाउ विल यू हैव इट, तो उनका क्लर्क का मतलब ये होता है कि आप क्या बड़े नोट लेंगे या छोटे नोट लेंगे, चेंज लेंगे। लेकिन जो ऑथर है वो क्लर्क की इस बात का मतलब नहीं समझता एट फर्स्ट, लेकिन बाद में जब वो रिपीट करता है अपना सवाल तो फिर क्लर्क की समझ में ये बात आती है, और फिर वो विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, वो बगैर सोचे हुए कहता है कि वो $50 के नोट्स में पैसे लेगा। हालांकि ये भी एक गलती करता है ऑथर, नोट्स का वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि $56 में से $50 का सिर्फ एक नोट उसे मिलेगा। तो वहाँ पर वो कहता है कि ही विल टेक हिज मनी बैक इन $50 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वॉज देयर अ रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन द ऑथर लेफ्ट द बैंक। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 ईयर्स में आ भी चुका है। कहकहों की आवाज़ क्यों आती है जब ऑथर बैंक से निकलता है। जब ऑथर बैंक में दाखिल होता है तो फियर उसे ग्रिप कर लेता है, खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता है और वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, वो बहुत नर्वस होता है और वो डिस्प्ले करता है बहुत सारी सीरीज़ ऑफ जो है वो फूलिश एक्ट्स, मतलब एक के बाद एक गलती करता है और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो शो करता है। वहाँ का जो स्टाफ है और वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो इसकी तमाम फुलिश एक्ट्स देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऑथर बैंक से निकलता है तो जो कस्टमर्स हैं और जो वहाँ का स्टाफ है, दे बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, तो वो कहे लगाकर हंसते हैं और ये जो लाउड साउंड है उनके लाफ्टर का, ये बैंक की छत तक जाती है ये आवाज़, और वो सबके सब हंसते हैं बैंक इसके फूलिश बिहेवियर पर और इसकी जो कंफ्यूज्ड नेचर है ऑथर की इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑथर स्टीफन लीकॉक वाज अ रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी टीचर। वो एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी टीचर हैं और एक हाईली सक्सेसफुल राइटर हैं। क्या आप समझते हैं कि ये स्टोरी ठीक होगी? एक इतने बड़े प्रोफेसर जो है वो इस तरह की हिमाकतें कर सकते हैं? प्रोफेसर स्टीफन लीकॉक जो हैं वो नो डाउट एक सक्सेसफुल और एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड ह्यूमरिस्ट हैं, और वो हाईली रिनॉन्ड हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और वो रिमार्केबल प्लेस पजेस करते हैं अपने तमाम ह्यूमरिस्ट्स में। जितने भी जो मिज़ाह निगार राइटर्स हैं उनमें इनकी एक प्रॉपर प्लेस है और एक प्रोमिनेंट जगह है। ये स्टोरी जो है ये पूरी की पूरी स्टोरी इमेजिनेशन पर बेस करती है और ये सच हो ही नहीं सकती। कोई लेमैन अगर ये समझता है कि ये सच है तो गलत है, क्योंकि प्रोफेसर स्टीफन लीकॉक जो हैं वो एक क्रिएटिव इंसान हैं और उन्होंने ये क्रिएट की स्टोरी ताकि वो अपने रीडर्स को अम्यूज़ करें। उन्होंने डिस्क्राइब की ये स्टोरी इस तरह से बहुत ही फैंसीफुल मैनर में, मतलब बहुत सोच विचार करके थॉटफुली उन्होंने ये लिखी ताकि वो इंटरेस्ट डेवलप करें और चार्म क्रिएट करें लोगों के दिल में।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इज इट वाइजर टू कीप वंस मनी इन अ बैंक देन टू होर्ड इट इन वंस होम। ये अक्लमंदाना क्यों है कि अपना पैसा बैंक में रखें बजाय इसके कि आप अपने घर में कहीं छुपाएं या रिजर्व करें। ये अक्लमंदाना बात है कि आप अपना पैसा बैंक में रखें बजाय इसके कि आप घर में कहीं पर स्टोर करें या रिज़र्व करें, क्योंकि आजकल जो है वो ट्रांजैक्शंस बैंक की बहुत आसान हो गई हैं और वो हमारे फिंगर टिप्स पर आ गई हैं। हम मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और हम हर तरह की डिटेल अपने अकाउंट की अपने मोबाइल पर जो है वो देख सकते हैं। हम अपने यूटिलिटी बिल्स भर सकते हैं और हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अपने घर को अपने पैसे को अपने घर में रखना ये डेंजरस हो सकता है और हमारा पैसा जो है वो घर से रॉब हो सकता है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम अपना पैसा घर पे रखें बल्कि बैंक में रखें। उससे हमें जो है वो दूसरी तरह से भी हम फैसिलिटेट्स होंगे और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आई होप कि आज की ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।